स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 4 का जो सारांश है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। इसलिए आप सब ध्यान से पाठ की व्याख्या को समझिए। पाठ का नाम है कठपुतली। कठपुतली जो पपेट शो होते हैं बेटा, ये सब जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सी जगहों पे मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप राजस्थान वगैरह की साइड जाओगे तो उधर की साइड ये कला अधिक देखने में मिलती है, उधर ये कार्यक्रम अधिक होते हैं। इस जो चैप्टर में है बेटा, इस अध्याय में स्वतंत्रता को लेकर चर्चा की गई है। पाठ का नाम कठपुतली है, इसलिए कठपुतली के बारे में, कठपुतली की स्वतंत्रता को लेकर ही इसमें चर्चा की गई है। अब देखिए बेटा, हम अपने से ही लिखते हैं कि स्वतंत्रता सबको बहुत प्यारी है। सीधे से लगाइए कि आपको स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है और आपको खेलने भी जाना है और आपको सुबह स्कूल जाना है और होमवर्क भी करना ज़रूरी है, तो आप कौन सा कार्य करेंगे? ओबियसली आप पहले जो ज़्यादा पसंद करते हैं वही करेंगे। आप खेलने जाएंगे कि फिर आके वर्क कर लेंगे। नेक्स्ट डे जब वो वर्क नहीं हो पाता, आप स्कूल ना जाने का डिसीजन लेते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया है अपने पसंदीदा कार्य करने की वजह से। आपको देखा देखी यही काम आपके फ्रेंड्स भी करते हैं, वो भी कार्य नहीं करते और नेक्स्ट डे वो भी स्कूल जाना पसंद नहीं करते। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी ना ले सकते हैं बेटा। उनकी जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हैं कि आप अपने दिमाग से, मैं मानती हूँ वो वर्क कर लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी है वो बच्चे भी उस वर्क को कर पाएँ? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें जो निर्णय लेने चाहिए दूसरे के भी प्रति और अपने प्रति भी, वे बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में बेटा बताया गया है, जो एक कठपुतली है उसमें उसके मन में जो है क्या आज़ादी का भाव आया है, स्वतंत्रता का भाव आया है। वो जो है चारों तरफ से धागों से बंधी हुई है और जो उनको नचाने वाला है, जिधर उसकी उंगली घूमती है उधर ही वो घूम जाती है, उधर ही उसके हाथ पैर घूमने लगते हैं। वो अपने मन की नहीं कर पाती, इसलिए वो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में उबल कर वो बोलती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, इन सबको तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। अब वो जो कठपुतली है वो अपनी जिम्मेदारी ले सकती है, वो अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी ले सकती है। अब वो गुस्से में है, वो ये बोल रही है। ये सब सुनकर जो कठपुतली के साथ अदर्स कठपुतलियाँ हैं, दूसरी कठपुतलियाँ हैं, वो क्या बोलती हैं सुनकर कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के क्षण हुए। वो बोलती हैं कि काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी समय हो गया कि हमें तो अपने मन की करे हुए बहुत दिन हो गए और हमें आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए वो सारी की सारी एक हो जाती हैं और स्वतंत्रता की मांग करने लगती हैं। जो उनको नचाने वाला है उनसे स्वतंत्रता की मांग करने लगती है कि हाँ, हमें अब आज़ाद कर दो, हमें हमारे पैरों पर छोड़ दो। कुछ समय पश्चात जो पहली कठपुतली होती है, जो आज़ादी की मांग करती है, उसके मन में क्या आता है कि मैंने जो है ये आज़ादी मांगने का जो निर्णय लिया है, क्या वो सही है? मैं अपनी जिम्मेदारी तो उठा सकती हूँ, लेकिन दूसरे की जिम्मेदारी क्या मैं उठा पाऊँगी? क्या वो मेरे कहने पर जो मैं कहूँगी वो कर पाएंगी? या मैं उनकी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? उनके मन की बात मैं कैसे कर सकती हूँ? तो पहली जो कठपुतली है वो ये सोचकर अपने मन में कि मैंने जो मेरे मन में जो ये इच्छा आज़ादी की जगी है, आज ये कैसे गलत जो इच्छा है मेरे मन में जगी है। हर आदमी बेटा, प्रत्येक व्यक्ति जो भी है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, दूसरे की जिम्मेदारी उठाने में वो सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के भी मन की बात हम कैसे जान सकते हैं कि वो क्या करेगा हम आज़ाद होने के बाद। इसलिए फिर जो पहली कठपुतली है वो अपने निर्णय पर सोचती है कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए और सोच विचार करती है। इसीलिए इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का जो भी हम अपने कार्य को करते हैं बड़ी जिम्मेदारी से लेना चाहिए और बहुत ही सोच विचार के हमें निर्णय लेना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए। ओके।